नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज यानी कि पब्लिक मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी मेरे साथ मौजूद है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह से यहाँ पे शुरुआत होगी, मेरे साथ कई लोग जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय महावर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएम न्यूज पर। धन्यवाद। किस तरह की तैयारी है, आज देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन के उत्सव पर इस तरह से दिखाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, क्या तैयारी चल रही है गोंडा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन का पखवाड़ा है जी 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक जी हम लोग धूमधाम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में मना रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा रोज 1 घंटे का हमारा श्रमदान भी होता है जी। किसी दिन हम स्वच्छता करते हैं, किसी दिन पर्यावरण के लिए पेड़ लगाते हैं, किसी दिन हम हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स वितरण करते हैं, कभी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, कभी हेल्थ चेकअप केंद्र लगाते हैं। लगातार आपने देखा होगा हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं बड़े उत्सव के रूप में। और इसी बीच में जीएसटी का जो उपहार दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो हम हर मार्केट्स में जा रहे हैं और वहां पर जीएसटी उत्सव भी मना रहे हैं, बचत उत्सव जी। आज इस कड़ी में पीएनबी की पहल पर जी हमने बाकी सब बैंकों को भी बुलाया है यहाँ पर महावर वैश्य धर्मशाला में जी। और एक तो हमने प्रदर्शनी लगाई है प्रधानमंत्री जी की जीवन यात्रा पर जी। बचपन से लेके अब तक के प्रधानमंत्री जी का जो सफर है उस पर एक प्रदर्शनी है, उनकी उपलब्धियों पर, देश की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी है। और उस प्रदर्शनी के साथ में ही हमने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो एक एक्सीडेंटल पॉलिसी है जी जी। इसमें एक्सीडेंट डेथ पर 2 लाख रुपए और अगर कोई अंग भंग हो जाए यानी उंगली भी कट जाए तो 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है बीमा की। वो यहाँ विशेष रूप से मेरी ओर से यहाँ आज गोंडा विधानसभा की जनता को उपहार होगा, उसका प्रीमियम स्वयं मैं वहन करूंगा। आज के दिन पूरे दिन यहाँ पर जब तक कैंप है, जो भी व्यक्ति आएगा वो उसको मेरी तरफ से ये उपहार होगा। इसके अलावा बाकी भी बीमा जैसे जनधन खाते जी जी किसी का नहीं है, कोई गरीब है, वो यहाँ 0 बैलेंस पर वो भी खुलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या अटल पेंशन योजना, कोई दूसरी योजनाएं को अडॉप्ट करना चाहता है, लेना चाहता है, उसकी सुविधाएं यहाँ रहेगी, उसका व्यय वहन वो खुद अपने लेंगे जी। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, ये जनता के जहन में उन बहनों की बात कर रहा हूँ, उन माताओं की बात कर रहा हूँ, भाइयों की बात कर रहा हूँ, जीएसटी कम होने की वजह से अब लोगों के सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पे जीएसटी की मार बहुत ज्यादा थी। गाड़ियों की बात करें, अब गाड़ियों पे जीएसटी घट गया, एसी पे घट गया, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उन पे घट गया। अब लोग अपने सपने पूरे करने के लिए निकल चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का ये विचार रखना और आप इस विचार पे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह का महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी। मैं तो आपको बताता हूँ 4 मार्केट में अब तक गया हूँ जी। चारों मार्केट से मैं लगभग 150 से 200-250 दुकानों तक मैंने मुलाकात की, यानी लगभग 700 से 800 दुकानदारों से मिल चुका हूँ जी। और इतने ही ग्राहकों से भी मिल चुका हूँ। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि सभी लोगों ने दिल खोल करके स्वागत किया है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है, निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद किया है जी। और अब जैसे दवाई वाले हैं उनकी 12% से 5% आ गई, साइकिल वालों की 8% से 5% आ गई, 18% से 5% आ गई, वही। और अनेक चीजों में जो कटौती हुई है। हम गए भजनपुरा मार्केट में तो बोर्ड लगा हुआ था अमूल का दूध 2 रुपया सस्ता जी। और आइए रेखा रानी जी, और इसी प्रकार हमने देखा कि गाड़ी का 1.5 लाख हो, स्कूटर का 20,000 हो या दूध का 2 रुपया हो, जीएसटी का ये लाभ बहुत ही लोगों को प्रभावित कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। उनकी सेविंग्स बढ़ी है तो एक्सपेंसेस कैपेसिटी भी बढ़ी है, इससे मनी मार्केट रोटेट और होगा और मुझे लगता है लोगों के पास ज्यादा सामान आएगा। इसलिए महिलाएं बहुत खुश हैं, पुरुष भी खुश हैं, युवा भी खुश है जा रही है। आज गोंडा विधानसभा में किस तरह का प्रोग्राम है, क्या तैयारी चल रही है इसकी? देखिए, जैसे हमारे आदरणीय विधायक अजय महावर जी ने बताया कि जीएसटी कम होने से एक उत्सव का माहौल है पूरे हिंदुस्तान में। और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि सेवा पखवाड़ा चल रहा है,
तो दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा है। खासतौर से अगर मैं कहूँ हम गृहिणियों के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है। हमारी रसोई का बजट जो है वो बहुत कम हो रहा है इससे। जी हाँ, रसोई का बजट कम हो और गया है। क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि यहाँ से हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। अभी धनतेरस आएगा, जमकर लोग खरीदारी करते हैं। दिवाली है, उसके बाद अनेक जो हमारे त्योहार है, फिर शादियां शुरू हो जाती है। तो ये 2-3 महीने का सीजन ऐसा होता है जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस बार मुझे लगता है कि महिलाओं के हाथ में जरूर होगी। हमारे घर का बजट हो या हम और भी किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल, जैसे हम लोन भी करवाते हैं, मान लो हमारे धनतेरस पे हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं, लोग व्हीकल्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। हाँ, तो इन सब पे बहुत बड़ा लाभ जो है वो हम सबको मिलने वाला है। आज यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने आपको सौगात दी है, आप उनको जन्म उत्सव पर बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं जी। किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर, क्या क्या होने वाला है? देखिए, मैं कहूंगी कि ये सौगात हमारे आदरणीय विधायक जी दे रहे हैं हमें, क्योंकि बैंक द्वारा ये सुविधाएं ऑलरेडी दी जाती है, लेकिन लोगों को या तो इसकी जानकारी नहीं होती कि केवल 20 रुपए देकर हम एक लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई भी मिस हैपनिंग होती है कि 20 रुपए सिर्फ साल का कटता है उसमें, और उसमें 2 लाख तक का बेनिफिट होता है। उसमें नेचुरल डेथ के लिए भी है, एक्सीडेंटल डेथ के लिए भी है, और अंग भंग अगर कोई होता है उसके लिए भी है। और बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है जो साल में एक ही बार प्रीमियम उसका कटता है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। हम नहीं चाहते कि हम कामना करते हैं ईश्वर के सभी को स्वस्थ रखे, ठीक रखे, लेकिन ऐसा अगर होता है समाज में कहीं भी, तो परिवार के लिए ये छोटी सी आर्थिक सहायता बहुत मायने रखती है। चलिए मेरे साथ एक बार फिर क्षेत्रीय विधायक जुड़ेंगे। विशेष रूप से इसमें आज जो है मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक जी, ये सारा प्रीमियम अपनी जेब से दे रहे हैं। अपनी जेब से दे रहे हैं, ये क्षेत्रीय विधायक की खासियत है। क्योंकि श्रीदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीदत्त शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप आज जब आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर इतना बड़ा प्रोग्राम गोंडा विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक द्वारा? आज अपनी गोंडा विधानसभा में नहीं, ये पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के रूप में इसको मनाया जा रहा है। हर तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसा आज हम गोंडा विधानसभा की ही बात करें, यहाँ पर रोजाना कोई न कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वृक्ष लगाने का हो, साफ सफाई का हो, स्वास्थ्य कैंप लगाने के हो, हर तरह के सुविधाएं चल रही है यहाँ पर। आज यहाँ पर माननीय विधायक जी की देख रेख में यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। सारे बैंक ही देखो, यहाँ पर सारे बैंक के अंदर आए हुए हैं, सबका यहाँ पर इंश्योरेंस कराई जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी बात ये देखिए, जितने भी आज इंश्योरेंस होंगे सबके प्रीमियम विधायक जी दे रहे हैं। विपक्ष बहुत परेशान है। देखिए, विपक्ष तो काम ही विपक्ष का परेशान होना है। वो विपक्ष परेशान नहीं होगा तो विपक्ष किस चीज कराएगा वो? चलिए चलते एक सवाल कर लेते हैं अजय मावत जी से, हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं इस बारे में। विपक्ष थोड़ा सा हैरान है। विपक्ष को लगता है कि अब मुझे लगता है देश में प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से छाए हुए हैं। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे विधायक अजय मावत जी? जैसा श्रीदत्त शर्मा जी ने कहा, विपक्ष अपना काम कर रहा है, उन्हें करने दीजिए, लेकिन बिल्डिंग ऑफ नेशन में, डेवलप भारत की संरचना में, इस यात्रा में उनको साथ देना चाहिए और सकारात्मक भूमिका निभाएं। कहीं हमसे गलती हो हमें बताएं, कहीं हमें और सुधार करना हो, किसी स्कीम को और बेहतर बनाना हो, सुझाव दें। हमेशा हम और हमारे पार्टी और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें बिलीव करते हैं कि कोई भी अच्छे सुझावों को तुरंत अडॉप्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो जीएसटी भी अभी हुआ, ये एक तरह से आजादी के बाद का इकोनॉमिक रिजोल्यूशन सबसे बड़ा हुआ है। और इसमें आज आप ये देखिए कि सभी विपक्ष की पार्टियों वाली जो स्टेट्स हैं वो भी आगे बढ़कर इसको अडॉप्ट की हैं। तो ये एक यूनिवर्स डिसीजन हुआ है जिसको लीड प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने किया है, और देश में खुशियों की बहार आई है। देश सुई से लेकर मिसाइल तक आज बना रहा है, आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। जिस सैन्य उपकरणों में 600 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, जो अपने आप में 10 साल की स्टोरी बताता है। मुझे लगता है आज पीएम न्यूज के माध्यम से व्यूअर्स इसको देखेंगे और जानेंगे कि सरकार किस प्रकार से सकारात्मक दिशा में विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रही है।
देखिए सीधी बात है, देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है वो करता है, क्षेत्र का विधायक जो बोलता है वो करता है। और इसी कहानी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे एक नए न्यूज के साथ। थैंक यू। एक बात कहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के मर्म को